दिल में तू भी सब दिल में रहते हैं। माई लुगाई भाई भौजाई अड़ोसी पड़ोसी सब दिल में रहते हैं। जो मिले तुम हमारे दिल में रहते हो, तुम हमारे दिल में रहते हो, तुम हमारे। अब हमें तो यही नहीं पता कि लोगों का दिल है कुरुक्षेत्र का मैदान है, सभी दिल में आ गई। हाँ सब दिल में। और फिर क्या कहते हैं, हमारा दिल टूट गया। तो इतने लोग दिल में घुसेंगे तो तोड़ेंगे और करेंगे क्या? अरे दिल में अगर परमात्मा को बसाया होता तो ये दिल कभी नहीं टूटता, लेकिन इस दिल को संसार वालों को दिल में बसा लिया। और भैया दुनिया वाले तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, सो दिल तो टूटेगा ही टूटेगा भाई, इसमें तो कोई उपाय दूसरा है ही नहीं, दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। बस विभीषण को यही कहते हैं, विभीषण भगवान का नियम है, वो सेवक पर प्रीत करते हैं, तुम परमात्मा की सेवा में चले जाओ, शरणागति में चले जाओ। विभीषण कहते हैं भाई क्या बताऊं, मेरे अलावा रावण को कोई सही राय देने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले तुम्हारी राय की कोई कीमत तो है क्या? अरे कोई कीमत समझे तो दो, नहीं तो क्यों देते हो? नहीं नहीं कैसा भी है आखिर है तो मेरा भाई। ठीक है। हनुमान जी मन में सोचते हैं बेटा जाओगे तो सही, लेकिन ऐसे नहीं जाओगे, लात खा करके जाओगे। देखो अपने जीवन की घटना है, अकल तो हमें भी आती है, घर छोड़ने का विचार हम भी करते हैं, दुनिया में कुछ नहीं है ये हम भी जान जाते हैं, पर कब? जब अपने संतान की ठोकर लगती है तब। लेकिन भैया लात खाने के बाद छोड़ा तो क्या छोड़ा? हा? जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। फिर क्या फायदा मेरे भाई? इसलिए समझदार व्यक्ति वो है जो इन शास्त्रों की पुराणों की बातों को मान करके, संतों की बातों को मान करके, और गृहस्थ में रहते हुए भी हम राम जी के राम जी हमारे हैं ऐसा विचार करता हुआ, और गृहस्थ में रह करके भी महाराज मन से परमात्मा के चरणों में रहता है। नहीं माने विभीषण, भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा बेटा जाओगे तो सही, लेकिन ऐसे नहीं लात खा करके जाओगे। और एक दिन वही हुआ, रावण को राय दे रहे थे और रावण को क्रोध आ गया, महाराज खींच करके लात मारी, जा उन वनवासियों को देना ऐसी राय, मेरे को तेरी राय की जरूरत नहीं है। और जब लात पड़ी तब हनुमान जी की बात याद आई, अगर उस दिन मान लेता तो आज ये दशा नहीं होती। और सजनों हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें होती हैं, हम कई बार सोचते हैं अगर उस दिन बात मान लेते तो आज ये दशा, उस समय समझ जाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसा कई बार होता है, लेकिन सजनों बाद में क्या फायदा है? निकला हुआ वक्त वापस लौट करके नहीं आता मेरे भाई। तीर कमान से, बात जुबान से, समय इंसान से जब निकल जाता है तो वापस लौट करके नहीं आता। इसलिए समय रहते अगर व्यक्ति संभल जाए तो जीवन का उद्धार कर लेता है, नहीं तो सजनों बर्बाद तो हम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और जब विभीषण वहां से चले तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अस कही चला विभीषण तबहि, अस कही चला विभीषण तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जब विभीषण वहां से चला उस दिन सब आयुहीन, उसी दिन सारी लंका में सब लोग मर चुके थे। तो सजनों धर्म जब तक हमारे साथ है तब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन धर्म ने हमारा साथ छोड़ दिया उस दिन सोचो हमारे जीवन ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। ऐसे ही ये विदुर जी जो मैत्रेय ऋषि से आज भेंट कर रहे हैं, सृष्टि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं और मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको नैते सुखम वान्य दुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न।
हर आदमी सुख के लिए काम करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। हर आदमी दुनिया में सुख के लिए काम करता है, लेकिन क्या आज तक किसी को सुख मिला? विचार करो, आज तक सुख मिला? हमने शादी क्यों की? सुख मिलेगा। मिला क्या? बच्चे पैदा क्यों किए? सुख मिलेगा। मिला क्या? हाँ, दौड़ रहे हैं। आपकी हमारी दशा मालूम है कैसी है? जैसे वो प्यासा हिरण नहीं होता, गर्मियों के दिन में प्यासा हिरण दौड़ता है महाराज, वो झिलमिल झिलमिल पानी सा दिखाई देता ना दौरों में, राजस्थान के दौरों में देखा ना रोड पे पानी, उसको देख के वो हिरण दौड़ता है, और जैसे जैसे वो पास में जाता है वैसे वैसे वो पानी दूर होता चला जाता है। हम और आप भी वो प्यासे हिरण की तरह हैं। जैसे वो उस जल के लिए दौड़ रहा है, ऐसे ही हम सुख रूपी जल के लिए दौड़ रहे हैं, तड़फ रहे हैं, भाग रहे हैं, अब मिलेगा अब मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे भाग रहे हैं वैसे वैसे वो सुख रूपी जल तो और आगे भागा जा रहा है। शादी की सुख मिलेगा, नहीं मिला। फिर सोचा चलो बेटा बेटी हो जाएंगे तब सुख मिलेगा, नहीं मिला। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, बेटे की बहू आएगी वो तो सुख देगी ही देगी, तब तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। बेटे की बहू आई, लेकिन मन में सोचा था सुख देगी, पैर दबाएगी, लेकिन वो तो दबवाने वाली आ गई, वो तो खुद दबवा ले अपने, तुम्हारे क्या दबाएगी। आजकल यही होता है महाराज, आजकल तो जो बच्चियां वो उनके तो पहले से हाथ पैर दर्द करते हैं, तुम्हारे क्या दबाएगी। और तुम जबरदस्ती कह भी दोगे दबाने के लिए तो करेगी क्या? एक दिन पैर दबाएगी, दूसरे दिन हाथ दबाएगी, तीसरे दिन सीधा बोल दबा दूं क्या? बोले मैं तेरी सासू हूं, तो सासू है तो सांस बंद कर दूंगी, देख ले। तू सासू है, मैं सांस बंद करने वाली हूं, बोल क्या कहती है। यानी सुख की खोज में कहां कहां गए, लेकिन सुख मिला नहीं। हाँ, सुख मिला नहीं। बस यही बात यहां विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहते हैं। हर आदमी सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। क्यों? तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, चाहता तो व्यक्ति सुख है, लेकिन चाहता किससे है? सोचने वाली बात क्या है? चाहता किससे है ये सुख? भाई से, बेटे से, पति से, पत्नी से। एक बात बताओ, हम किसी को कोई चीज कब देंगे? जब हमारे